पूर्णलोचना मारुति राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी प्रार्थना है भूलो मैं तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं दननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति लीलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं प्रभु अवतार कथा पूर्ण गाई तब शिशु चरित कहे सी मन लाई गए जननी शिशु पही भय भीता देखा श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज मानस के प्रणेता पहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी आज के प्रथम लिंक के वक्ता जिनके श्रीमुख से श्री मानस जी के आधार पर गणेश तत्व की दिव्य चर्चा हम सुन रहे थे ऐसे पूज्य चरण पंडित व्यास जी महाराज तथा तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय भाई मनोहरम साहू जी। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की महती अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने की चेष्टा हो। प्रथम थोड़ी सी चर्चा गोस्वामी जी महाराज के ऊपर, पश्चात श्रीमद् रामचरितमानस की वह पंक्ति जो भी आपके सामने पढ़ी गई उस पर चर्चा का प्रयास होगा। गोस्वामी जी महाराज के जीवन वृत्त पर लेखनी चलाते हुए
बहुत ही आदरणीय श्री बलदेव दास वास्तव ने अपने शीर्षक राजा और महात्मा में लिखते हैं और उनके द्वारा लिखित यह काव्य पंक्तियां नामक बहुत ही पावन पवित्र ग्रंथ जो श्री तुलसी सेवा संस्थान राजापुर के द्वारा प्रकाशित है, उस ग्रंथ में उद्धृत है। कवि कह रहे हैं, राजापुर यमुना कगार अगार रहियो, मैं उत्तर के तसोह रही ससुरारी है। बीच में दक्षिण में राजा और यही उस पार उत्तर में महेवा, रत्नावली का गांव, दोनों गांव के बीच में केवल और केवल यमुना जी गति है। कवि ने कहा, राजापुर यमुना कगार अगार रहियो, मैं उत्तर के पार सोह रही ससुरारी है। प्यारी रत्न माला पिता को आत्मा राम, तुलसी कहाई तुलसी की महतारी है। परम पवित्र जासु विदित विचित्र सब जाने नर नारी है। दास बलदेव ताते बदत समास ही, मैं सुयस गोसाई धन्य बने बहुबारी है। कवि ने समास में वर्णन किया है, विस्तार पूर्वक नहीं, विस्तार नहीं दिया। प्रमाणित कर रहे हैं, मैं गोसाई जी महाराज का संक्षिप्त परिचय समास में दे रहा हूँ, संक्षिप्त में दे रहा हूँ। और फिर गोस्वामी की प्रसंग में कवि ने जो लिखा, कली में तुलसी पितराम कथा, क्षिति मंडल सी प्रचंड भई, धीर तीरथ तो निज धामन में, यह धामन धामन व्याप गई। गोस्वामी जी महाराज की राम कथा क्षितिज मंडल में समस्त पृथ्वी पर प्रचंड रूप से छा गई। धरती का कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां गोस्वामी राम कथा का इतना अधिक प्रचार प्रसार हुआ कि राम कथा धीर तीरथ तो निज धामन में, यह धामन धामन व्यापी गई। धाम धाम में घर घर में रामचरितमानस की प्रतियां उपलब्ध हो गई। गोस्वामी जी महाराज कृत रामचरितमानस का पाठ होने लगा। कहूं कैसे को कहे कि सुने, बलदेव की राम ही नाम ली, तही पावन तीवन मुक्त करे, यमलोक पावन रोकी दई। रामचरितमानस की काव्य पंक्तियों को कोई कैसे भी पढ़े, गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। काव्य पंक्तियां मानस जी की घर घर कंठ कंठ से गाई जाने लगी
राम जी का पावन नाम का उच्चारण सबके कंठ से जब होने लगा तो एक बड़ी घटना घट गई। लोग मानस जी का पाठ करने लगे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ। जीवन पवित्र हो गया और जब लोगों का जीवन पवित्र हो गया, अंतिम सांसें लोग गिनने लगे। जीवन में गोस्वामी जी महाराज की रामायण की कथा पढ़ी थी, कही थी, सुनी थी और इसका प्रभाव ये हो गया, बड़ी घटना जिसे मैं कह रहा था, देहि पावन जीवन मुक्त करे। कथा ने लोगों को मुक्त करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग देह त्याग करने के बाद सुरलोक की यात्रा करने लगे। यमलोक आवन रोकी दई। ज्यादातर लोग जब स्वर्ग की यात्रा करने लगे देह त्याग के पश्चात, यमलोक की ओर कोई जा ही नहीं रहा है। यमपुरी खाली होने लगी। जो पहले से लोग वहां थे, जिन्होंने अपने पाप का फल भोग लिया, वो मुक्त होते गए। वहां से लोग मुक्त होकर निकल रहे हैं और जाना हो नहीं रहा है। रिटायरमेंट तो हो रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही है। यमपुरी खाली होने लगा। यमराज के दूत दुनिया में जाते थे लेकिन बैरंग लौट आते थे। जब बैरंग लौट आते थे तो यमराज महाराज धर्मराज पूछते थे, क्यों बैरंग कैसे आए, खाली हाथ कैसे आए, कोई नहीं मिला क्या? तो दूत कहे यम से कि हमसे, दूत कहे यम से कि हमसे सही हो न जाए। बाधक अनेक भय रावरे के काम में। रावरे, हे स्वामी, आपने जिस कार्य के लिए हमें भेजा था उसमें तो बड़े विघ्न पड़ रहे हैं और कई स्थानों पर तो ऐसा हो रहा है कि हमें मार खानी पड़ रही है। जिन व्यक्तियों को लेने के लिए हम पहुंचते हैं वहां विष्णु दूत पहले से पधार गए होते हैं, अथवा हमारे जाने के बाद भी जब आते हैं बड़ी बहस होती है। महाराज, राम जी का भजन इसने किया है, ये नरक का अधिकारी नहीं है, ऐसा कहकर बला छीन कर ले जाते हैं। क्या करें हम? दूत कहें यम से कि हमसे सही हो न जाय। बाधक अनेक भय रावरे के काम में। गंगा और यमुना आदि तीर्थ तो पाप हरे। आप तह जावे की जो पावे पर। गंगा और यमुना लोगों के पाप का हरण कर लेती और लोग धार्मिक हो गए हैं। महाराज, गोस्वामी जी की रामायण पढ़ते हैं, अब महाराज इसमें फल और फूल आने लगे हैं। राम कथा से देश देश, गांव गांव, घर घर, ठाम ठाम, जीव जीव सुवासित होने लगे हैं। दास बलदेव सबे गाय सुनि राम गुण लेके। राम नाम अंत जात राम धाम में। राम गुण लेके राम नाम जात राम धाम में। कोई कथा
कथा सुनता है, कोई कथा पढ़ता है, और इसका परिणाम अंत में ये हो रहा है कि दुनिया त्याग करने के बाद सब साकेत की यात्रा पर जा रहे हैं महाराज। दूत यमलोक के उजाड़ को नतीजे शोक, जैसे मृत्यु लोक जन्म लीजो ठाम ठाम में। यमदूत की बातों को सुनकर यमराज कहने लगा, बोले ज्यादा चिंता की बात नहीं है, वातन पुरातन सनातन धर्म खंड मंडन पखंड करो खंडन तमाम में। ठीक है, अभी प्रभाव है, कुछ दिनों तक रहेगा, बाद में समाज में पाखंड आएगा, पाखंड आएगा, बहुत पहले की घोषणा है। और कलयुग वर्णन में रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने तो बड़ा दिव्य वर्णन किया है कि कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे, नहीं माने को अनुजा तनुजा, यहाँ तक कहा निंदो देव पूजन को मूर्ति सब तीर्थन को, भूतन पूजयो बलदेव ग्राम ग्राम में। पाखंड का वातावरण जब दुनिया में निर्मित होगा यमदूतों, तब होगा क्या? देवताओं अपमान करेंगे लोग। आज भी अभी गणेश पक्ष चल रहा है, कहने में कोई संकोच नहीं, जो बात देखते हैं खासकर शहरों में, अब नकल गांव में भी होने लगा है। नीचे गंदी नालियां बह रही है, 4 खंबे खड़े कर दिए और गंदी नालियों के ऊपर भगवान गणेश जी महाराज को विराजते हैं। जहां हम रहते वहां देवता रहेंगे। देव प्रतिभा स्थापित करने के कुछ नियम कायदे, जहां धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं, सर्वप्रथम उस स्थान को पवित्र किया जाता है, भूमि का शोधन किया जाता है। ज्ञानियों में अग्र ज्ञानियों के सिरमौर विदेहराज जनक जी महाराज ने भी जब यज्ञ किया था तो सोने के फल वाले हल से पहले भूमि का शोधन किया था। साल भर एक जगह कचरा फेंको और गणेश पक्ष आए, कचरा हटा दो 11 दिन के लिए, गणेश जी रख आए क्या ही। और तो और बहुत दुख तो तब होता है जब अभी 2, 3, 4 साल से पिछले देखा जा रहा है 3, 3, 4, 4 दिनों तक भगवान गणेश का विसर्जन हो रहा है। 2 बजे रात को डीजे के साथ भगवान गणेश डीजे का गाना सुनते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? यही तो कहा यमराज ने, कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आएगा जब लोग पाखंड करेंगे, पितरों को नहीं मानेंगे, देवताओं को नहीं मानेंगे, तीर्थ सेवन के नाम पर जाएंगे और तीर्थों में गंदगी करके आएंगे। असली में देवताओं का पूजन नहीं होगा, प्रेतों का पूजन करेंगे लोग। और हमारे ही समाज में आज भी बहुत से लोग जिनका पूजन करते हैं वो देवता है ही नहीं, भूतों की पूजा होती। कवि ने कहा निंदो देव पितरन को, मूर्ति सब तीर्थन को, भूतन पूजयो बलदेव ग्राम ग्राम में। व्यापी जयी है पाप, पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। व्यापी जयी है पाप, रहे पुण्य तो न थाप कली, पाप आप तब अति है मम धाम में। हे यमदूतों, सीट खाली हो रही है, हो जाने दो, वो समय जब आएगा तो फिर सीट पूरी भर जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज का रामचरितमानस श्रद्धा के साथ जिन्होंने पढ़ा, प्रत्येक
रामचरितमानस से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों के जीवन में बड़ा अंतर दिखाई देगा। दोनों के आचरण यद्यपि आसपास रहते हैं, अलग अलग होंगे। माना कि रामचरितमानस पढ़ने वाला आदमी गरीब होगा, मानस से दूर रहने वाला आदमी धनवान हो सकता है, लेकिन जीवन चरित्र पवित्रता की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, सोच और विचार की दृष्टि से दोनों में जरूर अंतर होगा। गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है। मैंने कभी सुना था इस ग्रंथ पर, ये पुराना रिकॉर्ड है, 35,000 से अधिक पीएचडी हो चुके हैं और पता नहीं कितने होंगे। यहाँ तो एक एक पंक्तियों पर पीएचडी हो रही। आज तक किसी पंक्ति का ठीक ठीक अर्थ पूरा नहीं हुआ। कितने अर्थ एक एक पंक्तियों पर निकाले जा रहे हैं। ये है दिव्य रामचरितमानस, गोस्वामी जी महाराज की देन। आइए गोस्वामी जी महाराज इतना ही आगे की चर्चा श्रीमद रामचरितमानस जी से। भगवान की शिशु लीला गतिमान है। माता कौशल्या ने इष्ट देव भगवान रंगनाथ को भोग लगाया, रसोई में गई, वहां से निकली तो देखा बालक राम जिसे पालने में सुलाई थी वो भगवान का भोग प्राप्त कर रहे हैं। माता जी पर आश्चर्य है और दोनों जगह का अवलोकन जब माता ने किया या कर देना सा। और ईश्वर के 8 लक्षण ग्रंथों में कहे जाते हैं। यद्यपि ईश्वर ही भगवान है, भगवान ही ईश्वर है, दोनों में अंतर नहीं है, फिर भी जैसा ग्रंथ में ईश्वर का प्रथम लक्षण गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा, बिनु पग चलई, और आगे कहा सुनई बिनु डारना। प्रथम लक्षण वो बिना पांव के चलते हैं। ईश्वर का प्रथम लक्षण यहीं पर घटित हुआ। बालक इस पर बुलाया गया है, पालने में सो रहा बालक भगवान रंगनाथ को लगाए गए भोग को प्राप्त कर रहे हैं। पुनः जाकर देखा तो बालक सो रहे हैं। बिनु पग चलई यहाँ घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, माता भयभीत हो गई और भय इतना कि माता का हृदय ही कांपने लगा। मानस जी में इसी तरह का मिलता जुलता एक प्रसंग और है, जहां पर भी माता का हृदय कांप गया। माता सती के प्रसंग में, जहां गोस्वामी जी महाराज ने कहा जब माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, परीक्षा लेती हैं, पश्चात सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता फिर चितवापा छे प्रभु देखा और सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। इसके थोड़ा पहले जो आवाज सुनाई दे रही थी, सीते तिहा जनक वंशज बैजयंती हामद बिलोचनी चकोर नविंदु लेखे हा जानकी प्रचलितोत्पल पद्म नेत्रे हा में मनः सुकृतिनो गत राजहंसी खोजत चले लता तरुपाती लक्ष्मण समुझाए बहुभांति एक खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सिगनैनी। वो दृश्य देखा था, मृग बतलाओ बात सही किस ओर गई है मम प्यारी, क्या नहीं बताया था उसने वह गई किधर को पगुधारी।
अब कोयल हाल सुनाओ तुम, उसको किल बैनी सीता का। ऐ हंस कहो कुछ तुम्ही जरा, प्यारी मृग नैनी सीता का। चारों दिशा में इधर उधर जब देखा तो सीता जी और लक्ष्मण के साथ भगवान दृष्टिगोचर होते। और भी देखा, देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। अपनी अपनी शक्तियों के साथ सारे देवता विराजमान हैं। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। और सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। राम जी पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, और राम रूप दूसर नहीं देखा। लेकिन राम जी का स्वरूप वही है। अवलोक के रघुपति बहु तेरे, सीता सहित वेद घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। और तब हृदय कंपत न सुधिक चुनाही, नयन मोदी बैठी मग जाई। वहां माता सती ने भगवान का जो रूप देखा, उसे देखकर उनका हृदय कांप गया। और यहाँ एक साथ पालने में और रंग मंदिर में अपने बालक को देखकर माता कौशल्या का हृदय कांप गया। तब यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान सेखा। यहाँ वहाँ, यहाँ शब्द पहले दिया। इसका तात्पर्य है माता कौशल्या भी यही है, माने रंग मंदिर में है। रंग मंदिर में है माता कौशल्या। गोस्वामी जी महाराज भी रंग मंदिर में ही है, इसलिए कहा यहाँ वहाँ। यहाँ माने रंग मंदिर, और वहाँ का तात्पर्य है पालने से। जहाँ बालक राम सो रहे हैं, दोनों जगह एक साथ उसी राम को देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। दोनों के स्वरूप में रंच मात्र भी अंतर। जैसा स्वरूप इसका वैसा ही स्वरूप उसका। इस स्वरूप को देखकर माता डरी और विचार करने लगी, मुझे मति भ्रम हुआ है कि अन्य कोई विशेष बात है। मति भ्रम सामान्य व्यवहारिक जीवन में हम लोगों को भी मति भ्रम होता है। मति भ्रम के साथ कई बार दृष्टि भ्रम भी होता है। दृष्टि भ्रम ये जरूरी नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं। एक घटना हमारे साथ भी घटी है, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा। दृष्टि भ्रम, जहां 20 लोग कह रहे थे कुछ और वहां वास्तविकता थी कुछ और। हो जाता है दृष्टि भ्रम भी, मति भ्रम भी। माता कौशल्या ने विचार किया कि मति भ्रम है कि दृष्टि भ्रम है। मति भ्रम मोर, मुझे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है क्या कि ज्ञान विशेखा, कि कोई दूसरी बात है। दूसरी बात का तात्पर्य मानस मनीषी लोग ऐसा कहते हैं। दूसरा विचार माता के मन में आ रहा है कि कहीं भगवान रंगनाथ ही तो कोई नई लीला नहीं दिखा रहे होंगे। हाँ, भगवान रंगनाथ तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज अवश्य दिखा रहे हैं। यद्यपि दोनों एक ही हैं, राम जी ही रंगनाथ। इस तरह माता जी को चिंता हुई। अब मति भ्रम तो बहुत बार हो जाता है। मैं एक सच्ची घटना आपके समक्ष रखना चाहूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी महाराज, कौन नहीं जानता कृष्ण ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो विद्या के ही सागर थे। एक बार किसी रंगमंच पर नाटक
देशवासियों के ऊपर इसका नाटक में अभिनय करने वाला एक पात्र था जो अधिकारी बना था अंग्रेजों का, और कुछ पात्र भारत के थे देशभक्त, और भारत के उन देशभक्तों को पकड़कर ऐसी सजा दी जा रही थी, कठोर से कठोर सजा। दर्शक दीर्घा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बैठे हुए। प्रभाव देखिए, प्रभाव ऐसा हुआ, इतना अच्छा अभिनय किया जा रहा था कि उस अभिनय को देखकर विद्यासागर जी महाराज प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। वो भूल गए कि अधिकारी जो बना है वह भी और देशभक्त बना है वह भी सभी एक ही गांव के, एक ही मंडली के लोग, ये भूल गए। अंग्रेज अफसर को सच्चा अंग्रेज अफसर माना, देशभक्त को सच्चा देशभक्त माना, और जब सजा रंगमंच पर दी जा रही थी देशभक्तों को, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से रहा नहीं गया, निकाली चप्पल और फेंक कर मारा अंग्रेज अफसर। और जब चप्पल फेंक कर मारा, वो बहुत प्रसन्न हो गया अभिनेता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा व्यक्ति मेरे अभिनय पर प्रभावित हो गया, इसका तात्पर्य है कि मेरा रोल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रोल है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक सामान्य अभिनेता के प्रदर्शन पर इतना बड़ा विद्वान प्रभावित हो जाए, अपने आप को भूल जाए, तो जहां पर साक्षात ईश्वर ही लीला कर रहे हो, वहां पर माता कौशल्या को मति भ्रम हो जाए, दृष्टि भ्रम हो जाए, तो कौन सी आश्चर्य की बात। संभवतः इसलिए हो गया, अथवा भगवान को भी बहुत सी लीला करनी है। ये तो शुरुआत है, अभी शिशु लीला बिल्कुल शुरुआत है, इसके बाद बाल लीला का प्रसंग आएगा, और फिर रामचरितमानस पूरा लीलाओं से भरी हुई है, वो सब भगवान। तो जिस स्तर की लीला होती है उस स्तर का दर्शक भी होना चाहिए, तब लीला का आनंद आएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी माता कौशल्या को उस योग्य बनाने का प्रयास ही कर रहे हैं, क्योंकि माता कौशल्या वात्सल्य रस में डूबी हुई है, बालक राम को अपना पुत्र समझ रही है, जबकि भगवान राम ठीक है पुत्र के रूप में आए हैं, लेकिन है तो परमात्मा। भगवान के ऐश्वर्य को माता कौशल्या भूल गई हैं, जबकि भगवान राम ने स्वयं, जिस समय भगवान प्रकट होते हैं उस समय सारी बातें माता कौशल्या को बता दी थी। कई कथा सुहाई मात बुझाई, इसी प्रकार प्रेम है पूर्व जन्म सभी बात भगवान बताई, लेकिन तो कौशल्या भाव के कौशल्या भूल गई हैं। भगवान आज एक नई लीला खेलकर माता कौशल्या को उन्हीं का दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देखी राम जननी अकुलानी, भगवान राम ने देखा कि माता व्याकुल हो गई है, माता व्याकुल हो गई है। हम लोगों के लिए शिक्षा यह, मेरे किसी कार्य से मेरे माता पिता आकुल न हो, व्याकुल न हो, उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा मेरे कारण न झेलना पड़े। यदि झेलना पड़ रहा हो तो ये ठीक नहीं है। भगवान राम ने भी देखा कि देखी राम
जननी अफलानी, मेरी माता व्याकुल हो गई है। माता को व्याकुल जानकर प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान पहले हंसे और उसके बाद मुस्काए। हंसना और मुस्काना ये तो पुनरावृत्ति जैसा लगता है, लगता भले है नहीं। आइए, समय पूर्णता पर है। अस्तु अपनी वाणी को ज्ञान देते हुए सादर आमंत्रित करूंगा आदरणीय पटेल जी को। शेष चर्चा इसी चौपाई पर कल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपकी सहयोग से गोस्वामी जी के जीवन वृत्त का वर्णन, साथ में भगवान की शिशु लीला का सुंदर चित्रण। आज 1 महीने हो गए गोस्वामी जी के जीवन वृत्त पर इस ऑनलाइन लिंक में कथा चलते हुए पूरे 1 महीने। 21 अगस्त से आज 21 सितंबर हो गए। अब चूंकि क्रम चल रहा है तो कम से कम जब तक पूर्णिमा तक 27 तारीख तक इस क्रम को जारी रखा जाए। और उसका पितृपक्ष में फिर मानस पितर चलेगा। पिता की कथा आप सभी वक्ताओं से निवेदन है कि पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की चर्चा भी हो। उसके बाद फिर नवरात्रि, तो ऐसा क्रम चलते रहे। वास्तव में श्री रामचरित मानस जब हम पढ़ते हैं, महापुराण हम सभी पढ़ते हैं, भगवान का जन्म जब होता है तो जन्म से लेके दोहा क्रमांक 211 से अहिल्या उद्धार की जो कथा है, तो 198 से 211 तक कब आता है और कब चले जाता है पता नहीं चलता। माने 10 मिनट 15 मिनट में ही मास प्रायण में पढ़ लेते हैं। 52-53 दिनों से आपके द्वारा शिशु चरित्र ऐसा लग रहा है कि भगवान की जो बाल लीला है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला जो श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, उससे भी कहीं बढ़कर बहुत सूक्ष्म विवेचन आपके द्वारा किया जा रहा है। और अब सुनकर यह लगता है कि वाकई में गोस्वामी जी ने कितने सूक्ष्मता से सभी बातों का उल्लेख किया है। बस दृष्टि चाहिए, समझ चाहिए और उसको व्याख्या करने का सामर्थ्य होना चाहिए। अन्यथा बस एक लाइन तफसीर कहे स्मरण ऐसा पढ़े और आगे बढ़ गया, ऐसा होता है। और अद्भुत यह जो प्रयास आपका और आपके अध्ययन का, ज्ञान का हम सबको जो लाभ मिल रहा है, आप वाकई में हमारे लिए धरोहर है। बहुत सारे श्रेष्ठ नाम जो आपको प्रतिदिन सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं,